नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार जनसुराज पार्टी की एंट्री ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे छात्र राजनीति में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। जी हां, जनसुराज पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए दिवेश दीनू को, उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद दानिश वसीम को, महासचिव पद के लिए रितबना राय को, संयुक्त सचिव पद के लिए अनु कुमारी को और कोषाध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। जी हां, इस घोषणा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार की सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर हमला भी बोला है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, प्रशांत किशोर ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा है कि जेडीयू छात्र संघ चुनावों के लिए उम्मीदवारों तक नहीं खोज पाई, जो यह दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों ने युवाओं की राजनीति को कितना हाशिए पर डाल दिया है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी चिंता जताई है और इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, प्रशांत किशोर ने सरकार को अच्छे तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा है कि 15 से 20 साल पहले पटना विश्वविद्यालय से सीधा आईएएस और आईपीएस अधिकारी निकलते थे, लेकिन आज इस प्रतिष्ठित संस्थान का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग को ठुकरा दिया गया। जी हां, प्रशांत किशोर ने पटना विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की बदहाली पर भी कई तरीके के वे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को प्राथमिकता देने के बजाय सरकार ने पटना में मेट्रो और डबल परियोजनाओं को तरजीह दी, जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या दिल्ली में मेट्रो बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जा सकता है? नहीं ना, लेकिन बिहार में ऐसा किया गया, जहां पटना विश्वविद्यालय के पूरे विज्ञान विभाग को मेट्रो परियोजना के लिए तोड़ दिया गया। जी हां, यह सिर्फ बिहार में ही संभव है और इसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार और भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर इल्जाम लगाए हैं। प्रशांत किशोर के इन बयानों से स्पष्ट है कि जनसुराज पार्टी अब छात्र राजनीति में भी अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रही है। पीयूएसयू चुनावों में अपनी टीम उतारकर प्रशांत किशोर ने संकेत दे दिया है कि उनकी बात सिर्फ विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी स्तर से भी अपनी पकड़ मजबूत करेगी। जी हां, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 29 मार्च को होने हैं और 10 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नतीजे 30 मार्च को घोषित किए जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, प्रशांत किशोर की इस रणनीति को बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां छात्र राजनीति के जरिए भविष्य की सियासी जमीन तैयार की जा रही है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।